Hello students, welcome to the channel Lectures by Avdesh. So my name is Avdesh and we are going to study percentage. So आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम कुछ परसेंटेज में कुछ टॉपिक्स होते हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ बहुत ही बेसिक सवाल करेंगे और ऐसे सवाल करेंगे कि परसेंटेज का बेसिक बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होगा। और एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और लेकिन ये फाउंडेशनल लेक्चर है आज परसेंटेज का, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर ढंग से देखा तो आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो और कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको जो मुझसे पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्पेशली। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो आइए देखिए आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज, ठीक। सो परसेंटेज क्या होता है मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं, ठीक है। यस, विजिबल है। सो देखिए परसेंटेज क्या होता है। देखिए परसेंटेज क्या है, परसेंटेज शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है, परसेंट। परसेंट का मतलब है, देखिए परसेंट, पर का मतलब है एक और सेंट का मतलब है 100। पर का मतलब है एक और सेंट का मतलब है 100, ठीक है ना। पर का मतलब है एक और सेंट का मतलब है 100। यानी कि जब भी हम कोई भी चीज 100 पे निकालते हैं या हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जिस भी चीज को हम 100 पे निकालते हैं या 100 पे कैलकुलेट करते हैं उसे परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आपके स्कूल में कोई भी टेस्ट हुआ और उसमें आपके 80 नंबर आए 100 में से, आपके 80 नंबर आए 100 में से, तो हम इसको लिख सकते हैं 80%। अच्छा, अब मैंने इसको 80% क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे क्यों परसेंटेज का साइन लगाया, मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर किया है, 100 से कंपेयर किया है। इसको हमने किससे कंपेयर किया है, 100 से कंपेयर किया है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर को सेंट से यानी 100 से कंपेयर करते हैं तो वो परसेंटेज में लिखते हैं, उसको हम एज अ परसेंटेज लिख सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, 80%। तो कहने का अर्थ क्या है, तो कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है, मोटा मोटा मीनिंग ये है कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कुछ नहीं बल्कि एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है। क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो परसेंटेज कुछ नहीं बल्कि एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है। जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। ये रही एक बात। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स हैं और मान लीजिए उसमें से 30 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कि मुझे बताओ कि कितने परसेंट गर्ल हैं आपके क्लास में, तो आप बोलोगे कि हमारे पास गर्ल कितनी है 30 और स्टूडेंट कितने हैं 60। तो इसका मतलब है 30% गर्ल है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये गलत है, इस तरह से परसेंटेज नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता इस तरह से परसेंट, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए आपने इस 30 को कंपेयर किससे किया है, 60 से। मुझे 60 से कंपेयर थोड़ी करना है, मैंने पहले ही बताया था परसेंटेज में हम 100 से कंपेयर करते हैं, 60 से कंपेयर नहीं करते, ठीक है, सिर्फ 100 से। तो मैं क्या करूंगा, ये लिखने के बजाय मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस 60 को 100 बनाऊंगा, इस 60 को 100 के बराबर मानूंगा, इस 60 को 100 के बराबर मानूंगा।
तब मुझे नहीं पता कि ये 30 कितना बनेगा, लेकिन मैं इसको x तो मान सकता हूं ना, मुझे नहीं पता कितना बनेगा, तो ठीक है मैंने x मान लिया। अच्छा ये 100 मुझे कैसे पता था कि मैं यहाँ पे 100 ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज में हमेशा 100 से कंपैरिजन होता है, तो मैं 60 को 100 बनाऊंगा तभी बात बनेगी, ठीक है ना। और 30 क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इससे ये कट गया और ये 2 बार कट गया, ठीक है, ये 100 यहाँ चला जाएगा, ये 100 यहाँ चला जाएगा, तो 100/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो फिर ये कट जाएगा 50 बार, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 50 आया, परसेंट आया 50%, x इज इक्वल टू 50% आंसर आया। और परसेंट में क्यों लिखा, क्योंकि इस x कंपैरिजन मैंने 100 से किया था, इसलिए मैंने 50 लिखा, ठीक है ना। तो परसेंटेज में हम इस तरह से करते हैं, इसलिए हमने इसको 50% लिखा है, ठीक है। यानी कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना है क्लास में, 50%। और आप अपने दिमाग से कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते हैं कि 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 30 गर्ल्स हैं, तो मतलब आधे गर्ल्स हैं, 60 का आधा 30 होता है, आधा गर्ल है तो 50% होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब फ्रैक्शंस, ठीक है ना, फ्रैक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज दी होती हैं और उनको उनका हमें परसेंटेज में उनका पता होना चाहिए कि मतलब क्या परसेंटेज होगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में हमको पता होना चाहिए, उनका परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मतलब क्या है, फ्रैक्शन से मतलब क्या है, फ्रैक्शन से मतलब है, इस तरह की वैल्यू आपने बहुत बार देखी होंगी कि कुछ इस तरह की वैल्यूज आती हैं, कुछ इस तरह की वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह की कुछ वैल्यूज परसेंटेज में दिखती हैं, ठीक है। ये तो परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमें अगर आसानी से अगर परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। हमें कुछ, वैसे तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड होती हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में यूज होती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। देखिए वो ये है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो ये है, 1% इज इक्वल टू 100, सॉरी 1 = 100%, ठीक है। आप देखो 1/2 इज 50%, ठीक है, 1/3 इज 33 1/3%, ठीक है, 1/4 इज 25%। अच्छा ये वैल्यूज आती कैसे हैं, जैसे 1/3 33 1/3% कैसे आया, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, इसकी वैल्यू ये कैसे आई मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू ये कैसे आई मैं बताऊंगा, यानी कि मैं जितनी वैल्यूज लिखूंगा मैं सबको बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, कैसे इसका मान, इसकी वैल्यू, इन फ्रैक्शंस की वैल्यू ये होती है, ये कैसे होती है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। देखो 1/5 20% के बराबर होता है, ठीक है, 1/6 16, 1/6 होता है अपना 16 2/3% के बराबर, ठीक है ना। 1/7 1/7 कितना होता है, 1/7 1/7 होता है 14 2/7%, ठीक है। और 1/8 12.5 यानी 12 1/2% होता है, 1/9 11 1/9% होता है,
1/10 सबको पता है 10% होता है। 1/11, 1/11 होता है 9, 1/11%। ठीक। 1/12 होता है 8, 1/12 होता है 1/6 का आधा। 1/6 कितना होता है? इतना। तो ये होता है 8, 1/3%। ठीक है। और 1/13 होता है 7, 9/13%। 1/14 होता है 1/14 होता है अपना कितना? 1/14 होता है 7, 1/7%। ठीक है ना। और 1/15 होता है 1/15 होता है 6, 2/3%। 1/17 होता है 1/17 होता है 5, 15/17%। 1/18 होता है 5, 5/9%। ठीक है। 1/19 होता है 5, 5/19%। 1/20 होता है 5%। 1/25 होता है 4%। ठीक है ना। और 1/50 होता है 2%। ठीक है। ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, है ना। ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैं देख लेता हूं विजिबल है या नहीं। यस, विजिबल है अच्छे से। ठीक है ना। तो देखो ये वैल्यूज है, इन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं वैल्यूज को आपको याद करना है। ये आपको याद होनी चाहिए इतनी वैल्यूज। ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं। देखो मान लो मैं कौन सा लूं, कोई आसान सा ले लेता हूं बताने के लिए। ये ले लेता हूं 1/4। देखो 1/4 की वैल्यू बोल रहा है 25%। ठीक। ये बता रहा है, ये कह रहा है कि 1/4 जो होता है 25% होता है। अब मैं कैसे मान लूं होता है? देखो ऐसे। देखो पहली बात तो एक चीज समझो कि 1/4, ठीक, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इज इक्वल टू परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो इस 1 का कंपैरिजन 4 से किया है तो वो कह रहा है कि 25% होता है। ठीक है। लेकिन मुझे 4 थोड़ी चाहिए, मुझे तो 100 चाहिए ना, तो मैं 100 बना देता हूँ इसको। ऊपर वाला कितना बनेगा मुझे क्या पता, नहीं पता मुझे। ठीक। अब देखो जब ये 100 इधर जाएगा तो ये 100/4 हो जाएगा। ठीक। और 100/4 इज 25%। देखो ये आ गया आंसर। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज क्यों लगाया? क्योंकि कंपैरिजन किससे किया था? 100 से। एक्स का कंपैरिजन किससे किया था? 100 से। जब भी 100 से कंपेयर करते हैं एक्स, हम परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, परसेंटेज का साइन। तो इसका मतलब समझ रहे हो, एक्स आया 25%। इसका मतलब क्या है? जब 400 के बराबर है, अगर 400 के बराबर है तो 1 25 के बराबर है। इसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो 25 के बराबर है। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो मतलब ये है कि इस 4 का 25% ये 1 है। इसी तरह से इस 2 का 50%, इस 2 का 50% ये 1 है। इसी तरह से इस 3 का 33, 1/3% ये 1 है। इस 4 का 25% 1 है। 5 का 20% 1 है। 6 का 2/3% 1 है। ठीक है। इसी तरह से 7 का 14, 2/7% 1 है। समझ रहे हो? इस तरीके से काम, इस तरीके से होता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यूज होती है। ठीक है। तो इस तरीके से 8 का 12 1/2% 1 है। 9 का इतना परसेंट ही है। समझ रहे हो? इसी तरह से सब में
सब में ये कॉमन चीज है। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये चीज क्वेश्चंस में जब हम रेशियो से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखो फ्रैक्शन भी एक तरह का रेशियो होता है। अगर 1/4 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1:4, यही तो इसका मतलब है भाई। 1/4 लिखा है तो इसका मतलब यही है 1:4। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चंस में इन परसेंटेजेस का बहुत यूज है, इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है कि 4 का इतना परसेंट ये है, इसका इतना परसेंट ये है, इसका इतना परसेंट ये है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। समझ रहे हो? इसका बहुत ज्यादा यूज है क्वेश्चंस में। तो इसलिए हमको इसका क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर क्लियरिटी आपको है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। अगर इसकी क्लियरिटी आपको है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो अगर इसकी क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, ये हो गई आपकी एक बात। चलिए इसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं परसेंटेज के कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही हमारा फाउंडेशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन से ही हमारा फाउंडेशन क्रिएट होता है, मजबूत होता है। अगर हमें इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे और हम एकदम से कूद जाएंगे कठिन क्वेश्चंस पे तो फिर बेकार है, हम कर नहीं पाएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस को। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इजी और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं लिख कर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस है, मैं पीछे से शुरू करता हूं क्योंकि पीछे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो मैं यहां से एक शुरू करता हूं पहले से। देखो, तो मैं इतने में करूंगा, मैं देखता हूं इतने में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इतने, इस पार्ट में आपको क्वेश्चन दिखेगा, इस पार्ट में मैं क्वेश्चन अपने लिए कर लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। उस पार्ट पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जब आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि यहां पे मैं क्वेश्चंस को डाल दूंगा, एडिट कर दूंगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो, इफ 80% of A is 50% of B and B is equal to X% of A, then the value of X is what? 400, 300, 160 या 150। देख लेता हूं क्वेश्चन आपको विजिबल है क्या। यस, क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल है, ठीक है। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आप ये देखो, इसके इसका आंसर दो। देखो क्या कह रहा है, इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B, B इज इक्वल टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X, मतलब X फाइंड। देखो अगर मैं इसको पकड़ूं पहले, इसको पकड़ूं, अगर मैं इतना यहां तक एंड तक इसको अगर मैं पकड़ता हूं, देखो क्या लिखा है, 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। इसका मतलब क्या है? एक रेशियो दिख रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू में जब भी होता है तो हम एक रेशियो के फॉर्म में उसको देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। तो देखो मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं, लेकिन इतना लिखना एग्जाम में है नहीं। 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B, ठीक है ना। अब देखो इज इक्वल टू में दोनों बैलेंस्ड है। देखो मैं क्या करूंगा, ऑफ से ऑफ कटा, ऑफ से ऑफ कटा, परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 0 से 0। अब देखो क्या बचा, 8A इज इक्वल टू 5B, ये बचा। 8A इज इक्वल टू 5B,
ये बचता है अपना, ठीक है ना। अब एक रेशियो आ गया और ए और बी का रेशियो। देखो हमारे पास ए और बी का रेशियो क्या आया, ए 5 के बराबर आया और बी 8 के बराबर आया, ये आ गया 5:8 रेशियो आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। b जो है वो x परसेंट है, b जो है वो x परसेंट है a का। तो b a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, b a का इतना परसेंट है। 1/5। देखो एक चीज सोचो क्या कह रहा है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है बी है क्या है, x परसेंट ऑफ ए, x परसेंट ऑफ ए, यानी कि b है x परसेंट ऑफ ए। b x मतलब व्हाट, b इज व्हाट परसेंट ऑफ x, b इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। b जो है वो कितने परसेंट है a का। तो देखो b को पूछा है, a से कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 100 इंटू 100 भी कर लोगे, लेकिन मैं इंटू 100 नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे फ्रैक्शन वैल्यूज पता है, मुझे क्या पता है, मुझे फ्रैक्शन वैल्यूज पता है। तो मुझे पता है 1/5 इज 20%, 1/5 इज 20%। मुझे पता है 1/5 की वैल्यू होती है 20%, ठीक है। अब इसका 8 गुना कर दूंगा मैं, तो इसका 8 गुना कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, 8 गुना कर दूंगा तो 160, 160% है भाई, ठीक है ना। b यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 160, x की वैल्यू, ये c इज द आंसर। समझे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ x is 80% of y, what is the value of what percent of x is y। ये क्वेश्चन है। 75%, 80%, 100% या 125%, ठीक है ना। ये है अपना इसके वो, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखो कह रहा है x इज 80% ऑफ y, 80% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी, पहले ये देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। ये 4 गुना है, 80% इसका 4 गुना है तो 4/5, ठीक। ये हो गया 4/5, ठीक है ना। 4/5 यानी 80% इज इक्वल टू 4/5। अब देखो इफ x इज 80% ऑफ y, ठीक। अब देखो x और y के हमको रेशियो पता चल गया। कह रहा है इफ x इज 80% ऑफ y, अच्छा इसका 80% ये 4 है, तो x इज 80% ऑफ y, तो y कितना है 5 है और x 4 है। भाई 5 का 80% 4 है, तो ये कह रहा है x इज 80% ऑफ y, तो इसका ये आ गया रेशियो, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो कह रहा है y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, तो y कितना है 5 है, ये 4 है। 1/4 का कितना होता है, 1/4 का होता है अपना 25%, 25% का 5 गुना कितना होगा 125, तो ये आंसर है, ठीक है। समझ गया ना। 1/4 5/4 हो गया, 125%, ठीक है ना। तो देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता है, एक जब हम इजी क्वेश्चन करते हैं ना शुरू में, तो पहले तो हमारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यार हाँ हमसे हो रहे हैं। फिर पता है इन्हीं के सहारे है ना, जब हमारा बेस डेवलप हो जाता है तो इन्हीं के सहारे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बेसिक सेम होता है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है ना
अब बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे हम। ये टाइप ए था, ठीक है ना, टाइप ए करवा रहे हैं अभी। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराएंगे, चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिस पे अटकोगे भी। देखो, इफ, क्या कह रहा है, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, then 20% of x is the same as what? 10% of y, b 16% of y, c 80% of y, and d 50% of y। ठीक है ना। अब देखो क्या है, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, कह रहा है 8% ऑफ x इज 4% ऑफ y। देखो उसने खुद ही रेशियो दे दिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये कट गया, ठीक। तो मतलब क्या हो जाए, 2x इज इक्वल टू 1y, यानी x इज टू 5 का, x इज टू y का हमको रेशियो पता पड़ेगा, x 1 के बराबर है और y 2 के बराबर है, ठीक। ये हमको रेशियो पता पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, कह रहा है 20% ऑफ x, 20% x का निकालना है, तो 1 का 20% निकालूंगा तो पॉइंट्स में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, चतुराई से इसको 100 बना दूंगा, इसको 200 बना दूंगा, रेशियो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या कह रहा है, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, 20% ऑफ x कितने के बराबर है, 20% ऑफ x, x का 10% 10 है, तो 20% 20 है, कितने परसेंट ऑफ y के बराबर है, तो y कितना है 200, ठीक है। तो 10% के बराबर, 10% के बराबर, 10% ऑफ y, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमको इतना दूर तक जाना ही नहीं था, हमको यही देख लेना था, जब 20 है तो 20 इसका कितना परसेंट है, 10% है, यहीं से पता पड़ जाती है, आंसर निकल गया हमारा फटाफट, ठीक है। देखो इतने आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हो ना। आई होप मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, if 120 is 20% of a number, if 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be what? ऑप्शंस हैं 20, B है 120, C है 480 और D है 720, ठीक है ना। देखो if 120 is 20% of a number, 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be, अब देखो पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब क्या है, इस 5 का 20% ये 1 है, ठीक। तो क्या कह रहा है, इफ 120 is 20% ऑफ अ नंबर, 120 किसी नंबर का 20% है और ये 1 भी तो इस नंबर का 20% है, 120 किसी नंबर का 20% है और ये 1 जो है ये भी तो इस नंबर का 20% है। तो क्या मैं इस 1 को जो कि 20% है इस नंबर का, क्या मैं इसको 120 के बराबर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, ठीक है। इफ 120 is 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, तो नंबर क्या ओरिजिनल नंबर ये है भाई, ये है,
तो इसका 5 से गुना कर दो, 12 पंजे 60, 600। 600 ओरिजिनल नंबर निकल गया हमारा, ये है ओरिजिनल नंबर। लेकिन वो क्या कह रहा है, इसका 120%। तो देखो 100% तो 600 का 100% तो 600 ही है, तो 600 का 100% तो 600 ही है। और इसका 20% कितना है, ये 60, इसका 10% है, तो इसका दुगना 120। तो यह 720 नहीं आ गया, 720 नहीं आ गया, ये रहा। समझ गए, 720 नहीं आ गया। कोई कठिन है, कठिन लिए नहीं है और कठिन लगेगा भी नहीं। अगर हम अच्छे से बेसिक्स को अपने स्ट्रांग करेंगे, हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो कठिन नहीं लगेगा। कंसेप्ट नहीं स्ट्रांग होंगे तो फिर कठिन लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में, छोटे से क्वेश्चन ही बत्ती बुझा देते हैं, समझे। अब देखो क्या है 6th क्वेश्चन। पहली नजर में देखना 6th क्वेश्चन कैसा लगेगा। इफ p% of p is 36। अच्छा, मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे मुझे मतलब थोड़ा सा अलग अटपटा हो जाता है ना, इतना बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं अच्छी होती। तो हम 20 क्वेश्चंस कराएंगे आपको। देखो, इफ p% of 36 is if p% of p is 36 then p is equal to, then p की क्या वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन है 3600, B 600, C 60 और D 15, ठीक है ना। देखो तो क्या, देखो p% of p is 36, then what is p। देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है देखने में, देखो थोड़ा सा कैसा लग रहा है, लेकिन देखो अगर मैं इसको साथ ही साथ लिखता जाऊं, p% का मतलब है p/100, ऑफ का मतलब है इनटू, और p is 36, इसका मतलब इज इक्वल टू 36। अब देखो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा p इंटू p इज इक्वल टू 3600, ठीक है, ये बन गया 3600। अब देखो इस p को p स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको 3600 ही रहने देता हूं। अब मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, p की वैल्यू इसका रूट होगा, वो क्या होता है 6 6 36 होता है 60, तो p क्या आ गया 60, p इज इक्वल टू 60, ये इसका आंसर है, समझे। p इज इक्वल टू 60, ये इसका आंसर है। लगा ना थोड़ा सा देखने में अजीब, ऐसी लगते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस के साथ है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाती है। जितना क्वेश्चंस करेंगे आप उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग सवालों पे बढ़ती जाएगी। 7 2 is what percent of 50। अरे यार 2 is what percent of 2 is what percent 2 is 2 is what percent of 50, ठीक है। 2 is what percent, इसका वो नहीं दिया। 2 कितने परसेंट है 50 का, %, ठीक, समझ गए ना। 2 is what percent of 50, 50 के कंपैरिजन करना था, वही बात है। अच्छा चलो करके एक बार फिर से देखो, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। देखो कह रहा है 2 is what percent of 50, 2 50 का कितना परसेंट है, तो देखो 2 को कंपेयर किससे करना है, 50 से कंपेयर करना है ना। और मैंने वहां पे ऐसे लिख दिया था। आप पूछोगे ये क्यों आपने, ये कैसे आ गया, तो बताता हूं कैसे आ गया। देखो ऐसे आता है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 को 100 बना दूं तो मुझे नहीं पता 2 क्या बनेगा, x मान लेता हूँ। अब ये 100 यहां चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/50 इंटू 100। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब देखो यही तो लिखा था पहले, 50 2 जा 100, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू x। कंपेयर किससे किया था, 100 से, परसेंट, समझे। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे।
8. If 10% of m is the same, if 10% of the m is same as 20% of n, 20% of n, then m is to n is what? ठीक है ना? ऑप्शन 125 then m is to n is कहाँ गया? 2:1 b, 1:2 c, 1:10 d, 1:20. ठीक है, क्या कह रहा है देखो, 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n. ठीक है, समझ गए? वहीं से वहीं 10m इज इक्वल टू 20n. समझ गया ना? काट पूट के लिख दिया मैंने डायरेक्ट. 1m इज इक्वल टू 2n. यही तो m और n का रेशियो क्या है? 2:1. ठीक, तो कह रहा है आ तो गया क्वेश्चन, m और n का रेशियो ये पूछा ही था 2:1, तो ये आंसर है इसका. यही तो पूछा था, आ गया. बताओ क्या करना था इसमें. कुछ ज्यादा इजी हो गए क्वेश्चन लग रहा है. चलिए अगले बार और टफ लेके आएंगे. Ninth, the ratio 5:4. Ratio 5:4 expressed as percent equals what? A 125%, B 80%, C 40%, D 12.5%. ठीक है, ये है. देखो क्या कह रहा है, रेशियो 4:5 को हमें परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है ना? तो देखो 5:4 है, रेशियो 5:4 को हमें परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो कुछ नहीं है यार, इसको ऐसे लिखते हैं हम 5/4. इसको n2 100 से कर दो, तो बस हमें पता है ये कितने बार कटेगा. इसका आधा 25 बार. यही तो होगा. 25 पंजे 125. ये हो गया. टेंथ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है. इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% higher than that of Mahesh, then by what percent? The income of Mahesh is less than Mohan. ठीक है, देखो क्या कह रहा है. इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर. 150% की वैल्यू पहले देखने कितनी होती है. देखो 150%. ठीक है, इसकी
150% का मतलब होता है 3/2। ठीक, देखो ऐसे करके देख लो यार। ठीक है ना, यानी कि 2 का 150% 3 है। इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन दैट ऑफ महेश। अब मोहन और महेश की हमें रेशियो पता चल गई। देखो, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर, मोहन की इनकम 150% हायर है, मोहन की हायर है यानी कि 150% हायर है। ठीक है ना, 150% हायर है, यानी इस नंबर का 150% ये है। तो क्या कह रहा है, मोहन की इनकम जो है वो 150% ज्यादा है। तो यानी कि क्या कहाँ गया, महेश से। ठीक है, तो महेश की अगर 2 है, महेश की अगर 2 है तो 150% ज्यादा है, तो इस 2 में 3 का ऐड कर दो, 5, इसकी 5 है। महेश की ये है तो मोहन की ये है। देन बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन दैट ऑफ मोहन। अच्छा, इसका वो तो लिखा नहीं मैंने, एक मिनट, इसका वो नहीं लिखा मैंने। 40%, बी 50%, सी 60%, टी 45%। ठीक है ना। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, महेश की इतनी है, मोहन की इतनी है इनकम, महेश की इतनी है, मोहन की इतनी है। तो क्या पूछ रहा है, इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन। महेश की इनकम मोहन से कितने परसेंट कम है, तो इसकी 5 है, इसकी 3 कम है, 2 है। ठीक है, तो इसको 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 इज 20, 1/5 इज 20, 20 इंटू 3 60%, 60% कम है। ठीक, 60% कम है। ठीक है, ये आ गया 60%। देखो कितना टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 11, देखो परसेंट ऑफ 1/3% ऑफ, इस व्हाट। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो 5 है इसका, 150 है, 0.5 है, 105। ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम ये लिख सकते हो ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 15/100, परसेंटेज में है तो एक और 100। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो 33, इसको 1/3 लिख सकते हो। 33 1/3%, 1/3 के बराबर होता है। ठीक, उसको लिख सकते हो 10,000, इसको तो ये लिखोगे। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ गए। ठीक है, और 3 5 जो 15 हो गया, इसका आंसर ये आया 5। ठीक, कुछ नहीं था इसमें, बेफालतू का क्वेश्चन था ये, लेकिन क्या करें, क्वेश्चंस करने हैं। अब भाई हमारी टीम ने बोला है तो बोला है करने के लिए, आपको करवाने के लिए। 30% ऑफ एक्स इज 72, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना है, 216, 240, 480 या 660, 40। ठीक है, देखो 30% अगर 72 के बराबर है, 30% का क्या मतलब होता है,
30% अगर 72 के बराबर है, 30% अगर 72 के बराबर है, तो देखो x कितना है, 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है ना। x हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, 3 की वैल्यू 72 के बराबर दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हुई, 3 की वैल्यू अगर इसके बराबर दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू हो गई ये हुई 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये हुई ये हुई 24, 1 की वैल्यू 24। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 240। ये आंसर हो गया। ओरिजिनल वैल्यू पूछी थी हमसे, x ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। ठीक है, थर्टीन, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a? 10%, 60%, 200% या 400%। ठीक है, कह रहा है if 15% of a plus b is 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a? सबसे पहले रेशियो निकाल लो, a और b का रेशियो। ठीक, देखो 15% है, मैंने पहले बताया था 15%, ये पकड़ो इसको, रेशियो निकाल लो a और b का। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ऑफ से ऑफ, परसेंट से परसेंट, ऑफ से ऑफ, और 5 से 5 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। ठीक है, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा तो 3b प्लस 5b 8b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4b इज इक्वल टू a हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो b इज टू a का रेशियो आ जाएगा 1/4, 1:4। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a? कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ b, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो देखो b का कितना गुना है, ये b का कितना गुना है a, b का कितना गुना है, ये 4 गुना है, और 4 गुना है, 4 गुना है तो मतलब 400% के बराबर है। समझे, 4 गुना है मतलब 400% के बराबर है। मतलब टोटल ये वैसे तो 100% है, इसमें अगर 300% जो, इसमें अगर मैं कितना जोड़ दूंगा, दुगना करेंगे तो 100% जोड़ना पड़ेगा, 4 गुना करेंगे तो 300, इसमें अगर मैं 300% और जोड़ दूं तब जाके ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसमें 300% जोड़ दूं इसके बराबर होगा, लेकिन टोटल पूछा कितने परसेंट इसके बराबर होगा, तो 400% जब बनेगा तब इसके बराबर होगा। समझ गए बात को, 4 गुना मीन 400% के बराबर। ऐड 300% हुआ है, लेकिन 400% बनने के बाद ही वो इसकी वैल्यू को इक्वल करेगा। समझ गए ना बात को। तो तुम ऐसे भी इजीली देख सकते हो यार कि क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। तो ऐसे लिख सकते हो तुम यार, x परसेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, b का कितना परसेंट 4 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ये आ गया।
देखो, ठीक है। थर्टीन तक हो गया, 14th क्वेश्चन नंबर 14th। व्हाट इज 20% और 25% ऑफ 300? 20% ऑफ 25% ऑफ 300, इसकी वैल्यू क्या होगी? 20% हमको पता है कितना होता है, 1/5। 25% 1/4, 300। 5 4 जा 20, और 20 15 जा 300, ठीक है। फिफ्टींथ, if x% of 25/2 is 150, then the value of x is what? कह रहा है x% ऑफ इतना इस इतना, वैल्यू ऑफ x। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एट 15 8 120, इसका आंसर है। If 20% of A is equal to 50% of B, then what percent of then what percent of A is B? 30%, 40%, 25% या 15%, ठीक है। देखो, if 20% of A is 50% of B, यानी कि 2A इक्वल टू 5B। समझ गए होंगे कैसे लिखा मैंने, समझ गए होंगे कैसे लिखा। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो ये बच गया, यानी ये और बी का रेशियो आ गया। देखो, कोशिश करनी है कि हमको रेशियो फॉर्म मिल जाए। रेशियो फॉर्म अगर हमको मिल जाएगा, अगर हमको रेशियो फॉर्म मिल जाएगा तो हम रेशियो से फ्रैक्शन बना लेंगे, और फ्रैक्शन जब हमको मिल जाएगा तो हम उसके परसेंटेज बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 1 से 20 तक याद है और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट है बी, ए का कितना परसेंट है बी। तो ए का कितना परसेंट है बी, कितना परसेंट, 1/5 इज 20%, तो ये इसका दुगना 40%, ये ठीक। भाई 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%, इसका दुगना ही तो है 2/5, 40%। इसलिए कह रहा हूँ फ्रैक्शंस कन्वर्जन हमको अच्छे से याद होना चाहिए फटाफट, ताकि क्वेश्चंस हो और कोई दिक्कत ना हो।
कहाँ तक हो गया? यहाँ तक 17। 18% of which number 18% of which number is equal to 12% of 75? 50 है इसका, 100 है, 2 है और 3/2 है। कह रहा है 18% ऑफ नंबर इज 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। अब 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, तो इसको ऐसे लग लो ना, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। देखो मैंने इसको नहीं किया क्योंकि 18 और 12 का मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, तो मैं फटाक से इसको यहाँ से कर दूंगा ना, 3 से काटूंगा 4 बार, 6 बार, फिर ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 से 3 2 जा 65 जो 15, 15 दूनी 100, ये आंसर आ गया। 25 दूनी 100। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। जैसा क्वेश्चन उस तरह से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज को पकड़ के बैठ गए कि नहीं अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से ही करूंगा, रेशियो से हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं है। हमें क्वेश्चन के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्वेश्चन जैसा वैसा आंसर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए। 18th, इफ द इनकम, हाँ ये अच्छा है, इफ द income of RAM is 1/12% more than that of Shyam, the income of Shyam is less than that of Ram by what percent? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2%। अब इसका देखो मोर, तो मैं 12 1/2% का सबसे पहले तो निकाल लूंगा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी होती है 1/8। ठीक है, यानी 8 का 12 1/2% 1 के बराबर होता है। ठीक, ये है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ राम इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ श्याम, यानी राम और श्याम का एक तरह से हमको फ्रैक्शन पता चल जाएगा, वो रेशियो पता चल जाएगा। कह रहा है इफ द इनकम ऑफ राम इज इतना परसेंट ज्यादा दैट ऑफ श्याम, तो श्याम की अगर 8 है तो इतना परसेंट यानी इतने परसेंट यानी 1 ज्यादा राम है। ये तो है, ये तो है। अच्छा, इसकी 18 का मुझे लिखना पड़ेगा, 18 का मैंने वो नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ। 11 1/9%, 12 1/8%, 9 1/11%, 11 1/11%। ठीक, तो देखो, ठीक, अब श्याम की 8 है तो 9, राम की 9 के बराबर है। द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय व्हाट परसेंट, तो कह रहा है इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय व्हाट परसेंट। तो वो कह रहा है कि जो श्याम की इनकम है वो राम से कितनी कम है, श्याम की जो इनकम है वो राम से कितनी कम है। भाई श्याम की इनकम जो है वो 1 कम है, किससे, राम से, यानी 1/9। और 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, 11 1/9%। कहाँ है इसका, ये रहा, समझे, ये आंसर है। समझ गए बात को?
पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी। वो कह रहा है कि राम की इतनी परसेंट ज्यादा है, तो ये राम की है, राम की राम की इतने परसेंट ज्यादा है श्याम से, तो श्याम की ये है, और इतने परसेंट ये 1 है, तो 8 अगर श्याम की है तो इतने परसेंट ज्यादा 9 राम की है। तो इससे हमका हमारा रेशियो पता चल गया, और रेशियो से हमको पता चल गया कि कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस प्री लेवल में आते हैं, ठीक है, क्लर्क वगैरह में। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन। एक्सेस इनकम इज 20% more than that of y. What percent is y's income less than x? ठीक है, 3/3%, 16/3%। ऑप्शंस हैं इसके ही है। देखो क्या कह रहा है, एक्सेस इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। ठीक है, तो 20% की सबसे पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो एक्स की इनकम, एक्स और वाई का रेशियो, एक्सेस इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। तो एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है वाई से, तो वाई की अगर 5 है तो इसका 20% 1 है, तो यानी कि 20% 1 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा, 20% ज़्यादा एक्स की है। एक्सेस इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज वाई इज इनकम लेस देन एक्स। तो कह रहा है कि वाई की इनकम कितने परसेंट लेस है एक्स से। तो वाई की इनकम कितने, 6 में से 5 गया तो एक कम है, किससे कंपेयर करना है, एक्स से। तो 1/x की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 1/x होती है 16 2/3, ये ठीक है ना। इस तरह से होते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। The difference of two numbers is 50% of their sum. The ratio of the larger number to the smaller number is what? 23:17, 11:9, 17:11, 23:, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 50% ऑफ देयर सम। ठीक है, यानी कि देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। अच्छा, 15% का क्या मतलब होता है, 15% का ये मतलब है 15% का क्या मतलब है, हाँ ये अब देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज
50% ऑफ देयर सम, यानी कि सम इतना है और डिफरेंस इतना है, यही तो है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 50% ऑफ देयर सम। भाई इस नंबर का 15% 3 है, इस नंबर का 15% 3 है, तो क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 50% ऑफ देयर सम। सम, इसको उसने सम माना है। द डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। तो देखो ये सम है, ये सम के बराबर है, और ये 3 जो है वो डिफरेंस है, जो कि इसका 15% है, ये डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। सम तो ये है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, अब देखो, यानी कि सम है x प्लस वाई 20, ऐसे करेंगे ना, और x माइनस वाई इज 3। कौन सा ऐसा नंबर है 17, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको प्लस करके तो आए 20 और माइनस करके आए 3? देख लो ना, कर दो। ये कितना है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ये 2y आ गया, 20 में 7, ये ठीक है। y इज इक्वल टू 17/2, ठीक है। तो x कितना होगा, x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई, तो y अगर 17/2 है तो x कितना होगा, x कितना होगा, थ्री बाई टू। y अगर 17/2 है, भाई y कहाँ गया, y 17/2 है प्लस x, दोनों को मिलाकर 20 आ रहा था, तो x तो जाएगा 20 माइनस 17/2, तो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 10 में 7 ये 3, 3 में से ये 2, 23/2, ठीक, 23/2। तो क्या हो गया x और y की, x और y, x is 2y, x कितना निकला 23/2, और y कितना निकला 17/2, 2 से 2 कट गए, यहीं 23:17 आंसर है, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। आपने देखा आज हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट किया, फ्रैक्शन वैल्यूज़ करी, कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, अभी रह गए हैं 30 क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं, ये टाइप ए है। धीरे धीरे हम और अच्छे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना बेसिक स्ट्रांग होता जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आने वाले और टॉपिक्स भी करेंगे, सिर्फ परसेंटेज नहीं, मैथ्स के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे कवर करेंगे, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम डेडिकेटेड मैथ्स के लिए और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस ला रहे हैं, ठीक है। और हम सीरियल वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। सो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करें, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिले और हम और मेहनत करें आपकी सफलता के लिए। थैंक यू वेरी मच।